गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम कल स्टडी कर रहे थे पाइसिस के अंदर स्केल्स, फिशेस के अंदर क्या पढ़ रहे थे, स्केल्स पढ़ रहे थे। और स्केल्स में हमने पढ़ लिया था कि स्केल्स इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम का ही पार्ट होता है, बट द बेसिक डिफरेंस फ्रॉम अदर्स एपिडर्मल डेरिवेटिव्स के ये किससे अराइज होता है, मीजोडर्म से। डर्मिस की मीजोडर्म से अराइज होता है। कैसे होता है ये भी हमने देख लिया था प्लेकॉइड स्केल के बारे में। उसके अलावा हमने पढ़े थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स, देख सकते हो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स विद एग्जाम्पल्स। मैंने कहा था इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, नहीं लिया है तो वापस ले लो और आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो यानी अगर मैं आपको बोलूँ क्लासिफिकेशन के लिए स्केल्स का, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हमने इसको और अलग अलग स्ट्रक्चर के आधार पर डिवाइड किया था। जरा एक बार वापस से चार्ट देख लो, ठीक है, जैसे थोड़ा सा फ्लैशबैक में आपको रिपीट हो जाए सारा। हाँ जी, हमने बात करी थी कल इस क्लासिफिकेशन की, इन स्केल्स की। एक बार वापस से देखेंगे और जहाँ टॉपिक छूटा था टेक्निकल फॉल्ट की वजह से उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। स्केल्स की बात कर रहे थे। स्केल्स फिशेस के ऊपर पाए जाने वाला एक डिस्टिंक्टिव फीचर है जो कि एक सुरक्षात्मक आवरण बनाता है, प्लस स्विमिंग में कम से कम प्रतिरोध उत्पन्न करता है, यानी स्विमिंग के लिए ईजी काम होता है स्केल्स का होना फिशेस के ऊपर, ठीक है। प्लस डर्मिस की किससे व्युत्पन्न होता है, मीजोडर्म से। किससे, मीजोडर्म से। ये सारी बात हम कर चुके थे। ओरिजिन के बेसिस के ऊपर स्केल्स को क्लासिफाई करा था प्लेकॉइड और नॉन प्लेकॉइड, ठीक है। नॉन जो प्लेकॉइड होती है उसका फॉर्मूला मैंने लर्न करने को दिया था आपको, C3G कॉस्मॉइड, ठीक है। C3 यानी C3 साइक्लॉइड और टीनॉइड, ठीक है। ये कंकत के जैसी, साइक्लॉइड गोलाई में, ऐसे ये गोलाई में, ठीक है, गोलाई में। और कॉस्मॉइड सब में पुरानी वाली एक्सटिंक्ट हो चुकी है जो ऑस्ट्रेकोडर्म्स में। और G मीन्स गैनॉइड, ठीक है ना, C3G। ये हो गई आपकी नॉन प्लेकॉइड। किसका फॉर्मूला है ये, नॉन प्लेकॉइड का लर्न करने का तरीका है। कॉस्मॉइड, गैनॉइड और स्केल्स के आधार पर, स्केल्स जिसमें क्या है, गोल समान स्मूथ ना होकर वो क्या है, रिजेस में बटा हुआ है, यानी उसके ऊपर क्या पाई जा रही, बोनी रिजेस। अगर कंकत के समान है तो उसको क्या बोल दिया था, टीनॉइड। क्या बोल दिया था, टीनॉइड। और अगर गोल है तो उसको क्या बोल दिया था, साइक्लॉइड। और प्लेकॉइड स्केल की बात करें तो प्लेकॉइड स्केल के स्ट्रक्चर तक आ गए थे, डेवलपमेंट तक आ गए थे। ये कुछ ऐसी होती है, नीचे बेसल प्लेट जो डर्मिस में धसी रहती है, ये ट्राइडेंटाइन फॉर्म में होती है, ठीक है। स्केल्स के आधार पर फिशेस की एज का भी पता लगाया जा सकता है। इवन ये भी पता लगाया जा सकता है कि फिशेस कितनी बार माइग्रेशन कर चुकी है, बताऊंगी अभी लास्ट में, ठीक है। और ये किससे हो रही है, प्लेकॉइड स्केल का डर्मिस, एपिडर्मिस से भी है और डर्मिस से भी है ओरिजिन। आगे बात समझ में, आगे चल रहे हैं एक बार, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कॉस्मॉइड से। किससे स्टार्ट करेंगे, कॉस्मॉइड से स्टार्ट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं बात कर रही हूँ कॉस्मॉइड की, ठीक है। यानी कॉस्मॉइड स्केल जो मछलियों में पाई जाती है, वो कौन सी मछलियों में, अभी भी बताया था, जो विलुप्त हो चुकी हैं। पॉलीप्टेरस नहीं, क्या था, क्या नाम था उसका, जल्दी से बताओ, मेरे दिमाग से निकल गया, जल्दी बताओ। कॉस्मॉइड स्केल जो अपन ने स्टार्टिंग में मछलियों का, वट आई वाज ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, मछलियों का क्लासिफिकेशन करा था, जो पहले विलुप्त हो चुकी, प्लेकोडर्म्स, ठीक है, प्लेकोडर्म्स। और कॉस्मॉइड स्केल्स कौन सी स्केल्स है, नॉन प्लेकॉइड, ठीक है, नॉन प्लेकॉइड। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे कॉस्मॉइड के बारे में कि ये विलुप्त मछलियों में पाई जाती थी, यानी अब लिविंग फिशेस में कॉस्मॉइड स्केल्स नहीं मिलती है, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल अभी अभी बताया था प्लेकोडर्म्स, क्या बताया था, प्लेकोडर्म्स। एक्स हमें इसलिए पता लगा क्योंकि हमने इसकी क्या स्टडी करी, फॉसिल स्टडी करी। फॉसिल स्टडी, मछलियों की फॉसिल स्टडी के आधार पर हमको क्या पता लगा कि कॉस्मॉइड स्केल्स जो है वो किस में पाई जाती है, प्लेकोडर्म्स में पाई जाती है, ठीक है। आ रही है बात समझ में। थोड़ा सा मैं एक बार कैमरे को सेट करूँगी, होल्ड ऑन, ठीक है।
उसके बाद में हम बात करते हैं कॉस्मॉइड स्केल के स्ट्रक्चर की। किसकी बात करेंगे? स्ट्रक्चर की। कॉस्मॉइड स्केल के स्ट्रक्चर की बात करें तो अलग अलग इसकी क्या होती है? लेयर्स होती है। क्या होती है? लेयर्स होती है। उन लेयर्स के बारे में बात करेंगे, भीतर से बाहर की तरफ चलेंगे, यानी यहाँ पे सब में अंदर वाली लेयर को क्या बोलते हैं, ठीक है, फिर उसके ऊपर वाली लेयर यानी पहली वाली परत, और सब में ऊपर वाली आउटर मोस्ट, ठीक है, जो इनर वाली लेयर है उसको बोलते हैं आइसोपेडाइन। क्या बोलते हैं? आइसोपेडाइन। ये जो लेयर होती है ये क्या होती है? ध्यान से लिखोगे, ये सघन होती है, अत्यधिक क्या होती है? सघन होती है। और किससे बनी हुई होती है? जिससे अस्थियां बनती है या अस्थि जिनसे बनती है उसी प्रकार के पदार्थ से ये बनती है, बोनी लाइक मटेरियल, ठीक है। अब इनर की बात करेंगे, ये अस्थिल है तो ये थोड़ा सा क्या हो जाता है? ये लेयर हो जाती है स्पॉन्जी। क्या हो जाती है? स्पॉन्जी, यानी कम सघन, गैप वाली स्पॉन्जी। और इसके मध्य में ध्यान से लिखेंगे क्या पाए जाते हैं? संवहनी आशय, वस्क्यूलर स्पेसेस पाए जाते हैं। वस्क्यूलर स्पेसेस मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? एक मज्जा गुहा प्रेजेंट होगी और मज्जा गुहा के अंदर से ब्लड वेसल्स ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को पास करेगी, यानी पल्प कैविटी। इसलिए ये ग्रो होती रहती हैं। अर्थात पल्प कैविटी में क्या प्रेजेंट होने चाहिए? जल्दी बताओ। ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। कल ही बताया मैंने लेक्चर में कि ओडोंटोब्लास्ट सेल्स क्या करते हैं? स्केल्स का निर्माण करते हैं। फिर है तीसरी लेयर, यहाँ लिख देती हूँ तीसरी लेयर, ये पहली, ये दूसरी और तीसरी लेयर। तीसरी लेयर के बारे में लिख रही हूँ। तीसरी लेयर कहलाती है कॉस्मीन। क्या कहलाती है? कॉस्मीन। ये थोड़ी सी मजबूत, अत्यधिक मतलब रिजिड होती है, प्लस इसके अंदर नलिकाएं प्रेजेंट होती है, नाले प्रेजेंट होती है, जिसको बोलते हैं कैनालिक्यूलाए। क्या होती है? कैनालिक्यूलाए प्रेजेंट होती है। और आउटर मोस्ट लेयर उसको बोलते हैं विट्रोडेंटाइन। क्या बोलते हैं? विट्रोडेंटाइन। ये थिन लेयर होती है, ठीक है, थिन लेयर होती है। तो ये बात किसकी हो गई है? कॉस्मॉइड की। कॉस्मॉइड की इनर मोस्ट लेयर, सब में आउटर से चले तो विट्रोडेंटाइन, उसके नीचे कॉस्मॉइन, उसके नीचे स्पॉन्जी लेयर यानी वस्क्यूलर, संवहनी लेयर भी बोलते हैं, और सबसे नीचे क्या है? आइसोपेडाइन की लेयर। ये किसका स्ट्रक्चर, ये किसका बता रही हूँ? कॉस्मॉइड स्केल का। किसका? कॉस्मॉइड स्केल्स का बता रही हूँ। अगर मैं इसका एक नॉर्मल डायग्राम बनाऊँ, ठीक है, तो मैं कॉस्मॉइड स्केल को सब में पहले मैं बनाऊंगी आउटर मोस्ट लेयर, लो साहब, आउटर मोस्ट लेयर, जिसका क्या नाम रखा था? विट्रोडेंटाइन। विट्रोडेंटाइन। उसके बाद में हमने कौन सी लेयर में चले थे? अब जल्दी बताओ। कॉस्मीन। किस में चले थे? कॉस्मीन। कॉस्मीन येलो कलर से बनाते हैं, तो द लेयर इज कॉस्मीन। दिस लेयर इज कॉस्मीन। कॉस्मीन के बाद कौन सी लेयर थी? जल्दी बताओ। जो संवहनी थी, क्या नाम था उस संवहनी स्तर का? ये नीचे वाली लेयर आपकी आइसोपेडाइन, और बीच में जो संवहनी थी उसको मैं इस कलर से बना देती हूँ, ऑरेंज से, ठीक है। वस्क्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट है इसके अंदर, दिस इज वस्क्यूलर लेयर। तो आपके सामने मैंने वस्क्यूलर लेयर, कौन सी स्केल का डायग्राम बनाया है? कॉस्मॉइड स्केल का, ठीक है। द आउटर मोस्ट इज विट्रोडेंटाइन, नेक्स्ट इज कॉस्माइन, उसके नीचे वस्कुलर लेयर जहाँ पे मज्जा गुहा प्रेजेंट होती है, और आइसोपेडाइन, ठीक है, जो डर्मिस में धसी रहती है। ये बात हो गई किसकी? कॉस्मॉइड की, ठीक है। कॉस्मॉइड के बाद अपन चलते हैं, सबसे पहले टीनॉइड देख लेते हैं, और टीनॉइड के बाद में अपन या पहले साइक्लॉइड देख लेते हैं, ठीक है। सब पहले नॉन प्लेकॉइड की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? नॉन प्लेकॉइड की। कलर दूसरा लेंगे। नॉन प्लेकॉइड में अपन बात कर चुके हैं अभी कॉस्मीन की। किसकी बात कर चुके हैं? कॉस्मॉइड स्केल की, जो कि विलुप्त मछलियों में पाई जाती हैं। उसके बाद दिस इज ऑल डन,
दूसरा पार्ट अपन कौन सा पढ़ेंगे अब? साइक्लॉइड। किसका पढ़ेंगे? साइक्लॉइड। ठीक है, अब साइक्लॉइड स्केल्स, नाम में ही आंसर है साइक्लॉइड स्केल्स के बारे में। फटाफट लिखेंगे, पहले मैं डायग्राम बना देती हूँ साइक्लॉइड स्केल्स का। फॉर एग्जाम्पल, हर एक स्केल का 2 अक्ष होंगे, ठीक है, 2 अक्ष होंगे। एक तो होगा इसका एंटीरियर हिस्सा और एक होगा पोस्टीरियर हिस्सा, ठीक है, पोस्टीरियर हिस्सा। और बीच वाला पॉइंट होगा फोकस। कौन सा पॉइंट होगा? फोकस। बीच वाले पॉइंट को बोलते हैं फोकस। और ये हिस्सा डर्मिस में धंसा रहता है, ये वाला हिस्सा डर्मिस में धंसा रहता है। और ये जो मैंने कोशिकाएं बनाई हैं, ये क्या कहलाती हैं? क्रोमैटोफोर्स, वर्णकधर कोशिकाएं, क्रोमैटोफोर्स, ठीक है। उसके अलावा फोकस पॉइंट से ही ग्रोथ चालू होती है। क्या चालू होती है? ग्रोथ चालू। किस फॉर्म में चालू होगी? एक वलयों के आकार में, रिंग्स के, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स के आधार पर, ठीक है। तो दिस इज अ टाइप ऑफ साइक्लॉइड। नाम में ही आंसर है, साइकिल के जैसे चक्रीय, चक्रीय स्केल्स, ठीक है। साइक्लॉइड के बारे में, ये डर्मिस में धंसी रहती है और किसके अंदर पाई जाती है? लिख लेंगे फटाफट से, टीलियोस्ट मछलियों में। किसके अंदर? टीलियोस्ट फिशेस, यानी बोनी फिशेस के अंदर, नाम लिख लीजिए। और कुछ डिप्नॉई के अंदर, यानी लंग फिशेस के अंदर भी पाई जाती है, ठीक है। साइक्लॉइड स्केल डर्मिस में कैसी है? स्ट्रक्चर में राउंडेड है और कुछ अर्ध पारदर्शी, सेमी ट्रांसपेरेंट। क्या है? सेमी ट्रांसपेरेंट, थिन प्लेट्स। कैसे प्लेट में है? ये थिक नहीं होती है प्लेट्स, क्या होती है? थिन होती है। लेकिन सेंटर में से क्या होती है? आउटर तो होती है थिन और सेंटर में से होती है थिक, ठीक है। यानी आउटर यानी परिधि, परिधि की तरफ से ये होती है थिन और इस पार्ट को बोलते हैं डेंटाइन। क्या बोलते हैं? डेंटाइन। और जो इनर वाली लेयर होती है स्केल का, ये तो हो गया आउटर और ये हो गया भीतरी, ठीक है। इनर पार्ट जो होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? संयोजी ऊतक, क्योंकि वो किसके अंदर धंसा रहता है? डर्मिस में। और डर्मिस में क्या प्रेजेंट होते हैं? संयोजी ऊतक प्रेजेंट होती है। और इसके अंदर आपको क्या दिखाई देती है? कॉन्सेंट्रिक वृद्धि रेखाएं, लाइंस ऑफ ग्रोथ, ये इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, कॉन्सेंट्रिक लाइंस ऑफ ग्रोथ। ये लाइंस ऑफ ग्रोथ हमको मछली की आयु के बारे में भी बताती है, ठीक है। ये जो गोल गोल रिंग्स हैं इनको बोलते हैं अपन सर्क्यूलाई। क्या बोलते हैं? सर्क्यूलाई बोलते हैं। ये स्किन में धंसी हुई है, सारी बता दी। और ये जो इस तरीके से ये यहाँ पर, ये इनको बोलते हैं बोनी रिजेस। क्या बोलते हैं? बोनी रिजेस, अस्थिल रिजेस, ठीक है ना। अगर अस्थिल रिजेस गोल है तो साइक्लॉइड हो गई, और अगर अस्थिल रिजेस, बोनी रिजेस कैसी है? कंकत के समान है, डिवाइडेड है, तो उसको क्या बोलेंगे? टीनॉइड। क्या बोलेंगे? टीनॉइड। तो साइक्लॉइड के बाद अपन चल रहे हैं हमारी नेक्स्ट स्केल की तरफ, वो है टीनॉइड स्केल। कौन सा? टीनॉइड स्केल। आगे चले, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे कौन से शल्क के बारे में? नाम में ही आंसर है, टीनॉइड। सी साइलेंट है भाई, टीनॉइड स्केल। टीनॉइड स्केल, पहले डायग्राम देखेंगे। यानी एक तो अग्र हिस्सा और एक पोस्टीरियर हिस्सा। यहाँ पर दंतांकुर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दिस इज फोकस पॉइंट, ये मैंने बताया था आपको। और ये क्या है? लाइंस ऑफ ग्रोथ। लाइंस ऑफ ग्रोथ। इनको बोलते हैं अपन टीथ या टीनाए, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? टीनॉइड। दांत के जैसे कंघा होता है, कंघे के दांत ऐसे होते हैं, इस स्केल के अंदर भी टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको बोलते हैं टीनाए या टीन्स, इसलिए इस स्केल का नाम क्या पड़ा?
टीनॉइड, ये जो पोर्शन है दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन धंसा रहता है, इसलिए इस पोर्शन को बोल देते हैं एम्बेडेड पार्ट। किस में धंसा रहेगा जल्दी बताओ भाई, अभी अभी समझाया है, डर्मिस के अंदर धंसा रहेगा। ये पार्ट बाहर दिखाई देता है, बाहर निकला रहता है, एक्सपोज्ड, बाहर एक्सपोज्ड पार्ट, ठीक है, ये डर्मिस में धंसा रहता है और ये एक्सपोज्ड पार्ट है। प्लस यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे डर्मिस में धंसे हुए भाग में, अभी अभी बताया था, वर्णकधर कोशिकाएं, क्रोमैटोफोर्स क्या प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या है आपका फोकस, क्या है फोकस, और इनको क्या बोलेंगे अपन, बोनी रिजेस, अभी अभी बताया था बोनी रिजेस, और इन लाइंस को क्या बोलेंगे, सर्क्यूलाई। सेम लेबलिंग है, बस आपके साइक्लॉइड और टीनॉइड में ये डिफरेंस होता है कि साइक्लॉइड राउंड होती है, और ऑफ कोर्स ये भी थोड़ी राउंडेड है, राउंडेड स्केल्स ही है, लेकिन यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, दंतांकुर या टीथ प्रेजेंट है, और टीथ को क्या बोलते हैं यहाँ पे, टीन, क्या बोलते हैं, टीन्स, ठीक है। तो ये हो गया टीनॉइड स्केल का स्ट्रक्चर। अब इसके बारे में लिखेंगे, टीनॉइड स्केल के बारे में, ये पाया जाता है आधुनिक मछलियों के अंदर। ये वाली स्केल्स किसके अंदर पाई जाती है, आधुनिक मछलियों के अंदर। एग्जाम्पल लिख लीजिए, पर्क एंड सनफिश, पर्क एंड सनफिश, ठीक है। दूसरा, ये साइक्लॉइड के समान ही होती है, साइक्लॉइड लाइक, ठीक है। इसके अंदर भी क्या पाई जाती है, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, क्या पाई जाती है, वलय, वृद्धि की, और ये किससे अटैच रहती है, स्किन से जुड़ी हुई रहती है, त्वचा से जुड़ी हुई, अटैच, ठीक है। ये वाली प्लेट्स भी थिन होती है, लेकिन अत्यधिक क्या होती है, ये इलास्टिक। प्लेकोइड से अगर कंपेयर करें तो ये क्या होती है, इलास्टिक होती है और स्पाइनी, आगे से स्पाइनी, शूल के समान, ठीक है। जो स्पाइन्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर किसके समान होता है, कंघे के समान या कंकत के समान, ठीक है, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। और ये बीच बीच में जो हिस्से हैं ये अंदर धंसे हुए, इनको बोलते हैं ग्रूव्स, क्या बोलते हैं, ग्रूव्स, गुहा या रेडियाई। ग्रूव्स या जो गोल है उसको सर्कुलाई, और गुहा को बोल दिया रेडियाई। तो ये किसकी बात हो गई आपके सामने अभी अभी, टीनॉइड स्केल के बारे में। टीनॉइड के बाद अपन चलेंगे गेनॉइड स्केल की तरफ। कौन सी स्केल की तरफ, गेनॉइड। सी क्यूब हो गया, सी क्यूब पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे जी, गेनॉइड स्केल्स, ठीक है। गेनॉइड स्केल का हमने स्ट्रक्चर देखा था, रोम्बस के जैसे होता है, थोड़ा सा स्क्वायर शेप में होता है, स्क्वायर, टिल्टेड स्क्वायर होता है। वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ गेनॉइड स्केल्स। हम पढ़ चुके हैं नॉन प्लेकोइड स्केल के अंदर दो स्केल्स, तीन स्केल पढ़ चुके हैं, एक विलुप्त वाली और ये दो मॉडर्न फिशेस में पाई जाने वाली, साइक्लॉइड और टीनॉइड। ये हो गया, ये हो गया, और विलुप्त वाला भी हो गया कॉस्मॉइड। कौन सा हो गया, कॉस्मॉइड। अब अपन सी क्यूब जी में पहुंच गए। जी के अंदर जी होता है रोम्बॉइड। कैसा होता है, रोम्बॉइड, कुछ ऐसा। ठीक है, रोम्बॉइड होता है ये। बस इतना डिफरेंस है, अभी तक आपने जो पढ़ा ये थिन बोनी प्लेट्स का बना हुआ होता है, और ये थिक होती है, और बोनी प्लेट्स इसके ऊपर प्रेजेंट होती है। जो इसका अक्ष होता है ये एक और ये दो, ये क्या होता है, स्पाइनी। क्या होता है, स्पाइनी, शूल के समान निकला हुआ होता है। और गेनॉइड स्केल को अपन रोम्बॉइड भी बोलते हैं। रोम्बॉइड को हिंदी में बोलते हैं सम चतुर्भुजाकार, सम चतुर्भुजाकार, ठीक है। ये हो गया गेनॉइड स्केल के बारे में। और जैसे टाइल्स होती हैं, टाइल्स के समान ये दिखाई देती है, और टाइल्स के जैसे एक दूसरे पर क्या करती है, ओवरलैप। क्या करती है, टाइल्स लाइक ओवरलैपिंग। और एक मछली की पूरी बॉडी के ऊपर क्या बनाती है, कवच। क्या बनाती है, कवच। कवच को बोलते हैं आर्मर। क्या बोलते हैं, आर्मर। ये दो प्रकार की होते हैं, ध्यान से देखेंगे। किस कलर से लिखे भाई, चलो ग्रीन से लिख लेते हैं। ये पॉलीप्टेरस में पाई जाती है, पैलियोनोस्कॉइड, ठीक है। पॉलीप्टेरस यानी
कॉन्ड्रोऑस्टियाई वाला पार्ट, कॉन्ड्रोऑस्टियाई पढ़े थे ना, टेलियोस्टियाई, होलोस्टियाई वो वाला। और ये लेपिडोस्टियोइड, लेपिडोस्टियोइड, ये है पैलियोस्कॉइड और ये है लेपिडोऑस्टियोइड स्केल, ठीक है। ये होलोऑस्टियाई यानी बोनी फिशेस में कौन सा ऑर्डर पड़ा था, होलोऑस्टियाई में पाई जाती है। इसकी आउटर लेयर को लर्न करने का तरीका है, वहाँ पे कॉस्मीन बोला था, कॉस्मोइड स्केल, तो यहाँ पे बोल देंगे गेनोइन, क्या बोल देंगे, गेनोइन। और इनर लेयर वही रहेगी इसके अंदर, कौन सी, आइसोपेडाइन, क्या रहेगी। लेकिन इनके मध्य में किसी भी प्रकार की वस्कुलर लेयर, संवहनी लेयर प्रेजेंट नहीं होती, एब्सेंट, ठीक है। वही सेम स्ट्रक्चर है लेकिन बस मध्य लेयर प्रेजेंट नहीं होती लेपिडोस्टियस में। यानी मैं किसकी बात कर रही हूँ, गेनोइड स्केल्स की। आउटर लेयर कॉस्मोइड में कॉस्मीन था, तो यहाँ पे क्या हो गया, गेनोइन हो गया। जो इनर लेयर है उसको क्या बोला, आइसोपेडाइन, और मध्य की लेयर इसमें क्या होती है, एब्सेंट होती है, ठीक है। यहाँ पे ये भी 3 लेयर्स में बनी हुई होती है, 3 लेयर्स है, वही ऊपर गेनोइन, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर पल्प कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। और यहाँ नीचे वाली लेयर वही आइसोपेडाइन, दोनों में यही डिफरेंस है। पैलियोस्कॉइड के अंदर पल्प कैविटी प्रेजेंट होती है मध्य में, और आइसोपेडाइन इनर मोस्ट है, और बाहर वाली कौन सी बोली थी, गेनोइन। 3 लेयर्स की मिलके बनी हुई होती है, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी किसके बारे में, गेनोइड स्केल्स के बारे में, ठीक है। प्लेकोइड का हमने स्ट्रक्चर देख ही लिया था, प्लेकोइड के बारे में लिख लो, मैंने कल डेवलपमेंट भी बताया था। लास्ट है अपनी प्लेकोइड स्केल, कौन सी मछलियों में, इलास्मोब्रैंक्स, ठीक है। इलास्मोब्रैंक्स मतलब कौन सी मछलियाँ, बताओ, अभी अभी स्टार्टिंग में भी बताया था, लिखा हुआ भी था। इसके भी 3 पार्ट्स हैं स्केल के। नीचे वाली प्लेट को बोलते हैं बेसल प्लेट या आधारी प्लेट, ठीक है। और ऊपर अक्ष के ऊपर 3 क्या होते हैं, शूल होते हैं, 3 शूल ऐसे, दिस इज बेसल प्लेट। और यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3 ट्राइडेंट स्पाइन प्रेजेंट होते हैं, और त्रिभुजाकार होती है, और उसके ऊपर काई की कवरिंग होती है, इनेमल की कवरिंग पाई जाती है, ठीक है। बेसल प्लेट जो है वो डेंटाइन के द्वारा बनती है, रोम्बॉइडल होती है, ये देख लो, रोम्बॉइडल, रोम्बॉइड शेप में होती है। और इसके मध्य में क्या प्रेजेंट होता है, ऑफकोर्स ये वाले पार्ट की बात कर रही हूँ, जल्दी बताओ, पल्प कैविटी। और पल्प कैविटी के अंदर क्या भरा रहता है, पल्प, ठीक है ना। तो ये बात हो गई आपके प्लेकोइड स्केल के बारे में। प्लेकोइड स्केल के बारे में बात हो गई, फटाफट से देखेंगे। आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। जो कि आपके पूरे नोट्स कंप्लीट कर देगी, एंड विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम यू विल इजीली लर्न दैट, ठीक है, इजीली लर्न दैट। सब में पहले हम देखेंगे ये तो हो गई आपकी प्लेकोइड वाली, पूरा प्रोसेस समझाया था मैंने कल की क्लास में। ये लो प्लेकोइड दिखाई दे रही है सामने, हाँ जी, ज़रा देखो ध्यान से। ये किसकी बात कर रही हूँ मैं, सुपर क्लास स्पाइसीज की बात कर रही हूँ। और कौन से फिशेस की बात कर रही हूँ, कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशेस। कार्टिलेजिनस फिशेस ये रही, ठीक है। कार्टिलेजिनस फिशेस का आप स्केल्स देख सकते हो, और ये प्लेकोइड स्केल्स, ये कौन सी है, प्लेकोइड स्केल। ये देख लो, इसकी जो बोन है, कार्टिलेज कैसा होता है, एक रबर जैसा फ्लेक्सिबल। उपास्थि और अस्थि, अस्थि ज़्यादा मजबूत होती, कठोर होती बजाय उपास्थि के, अगर मैं बहुत सरल भाषा में बोलूँ तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कार्टिलेज है वो क्या होता है, थोड़ा सा रबर लाइक होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता, और क्या होता है, अत्यधिक फ्लेक्सिबल। लेकिन फ्लेक्सिबल मतलब लचीला,
लेकिन जो बोन होती है वो क्या होती है, अत्यधिक कठोर होती है और मजबूत होती है, कठोर और मजबूत होती है। ठीक है, ये कार्टिलेजिनस फिश है। अगर इस फिश का, अच्छा फिन्स का रिवीजन भी कर लो, ये कॉर्डल फिन है, ऊपर वाला डॉर्सल फिन, नीचे वाला वेंट्रल फिन जहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है, एनाल फिन, और यहाँ पर पेल्विक फिन है, और ये पेक्टोरल फिन जो गिल कैविटी के पीछे प्रेजेंट होता है। कुछ युग्मित होते हैं, कुछ अयुग्मित होते हैं। युग्मित कौन से होते हैं, पेक्टोरल और पेल्विक, उसके अलावा सारे क्या होते हैं, एक एक अयुग्मित। तो ये हो गया आपका कार्टिलेजिनस फिश। ठीक है ना, ये वाला ए वाला कार्टिलेजिनस, जिसके अंदर कौन सी पाई गई थी, प्लेकॉइड। देख लो प्लेकॉइड स्केल, प्लेकॉइड स्केल की अगर बात करें तो हमने क्या बोला था, बेसल प्लेट के बाहर ये क्या निकले रहते हैं, यानी बाहर के साइड ये शूल निकले रहेंगे इस मछली में। ये पूरी मछली के ऊपर इस तरीके से ये शूल ओवरलैप करते हुए पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गए प्लेकॉइड स्केल्स। किसके अंदर, कॉन्ड्रिकाइथिस, कार्टिलेजिनस फिश के अंदर, जो कि इनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। ये बोनी फिशेस, बोनी फिशेस यानी टीलियोस्ट मछलियाँ। टीलियोस्ट मछलियों में अपने पढ़े थे कौन कौन से, सी क्यूब जी पढ़ा था, सी कॉस्मोइड एक्सटिंक्ट हो गया है, अब बचा कौन सा, साइक्लॉइड और टीनॉइड। देख सकते हो, ये रहा, मैं आपको इसके लिए वो कर देती हूँ, आई होप दिस इज विजिबल नाउ, वेरी मच विजिबल। तो नाउ सी द डायग्राम, और दिमाग के अंदर फिट कर लो कि कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर कौन सी पाई जाती है स्केल्स, और बोनी फिशेस के अंदर कौन सी पाई जाती है। सामने आंसर लिखा हुआ है और मैंने भी पढ़ा दिया विद डायग्राम, इजी लर्निंग, गॉट इट। तो अगर मैं मछलियों की रियल स्केल्स की बात करूँ तो हम चलते हैं और इसमें देख लेते हैं इस वाले को। मैं इसको इरेज कर रही हूँ थोड़ा सा। इसका वहाँ पे गया, चलो कोई बात नहीं, इसको पहले अपन डिलीट कर देते हैं। मैं बात कर रही हूँ इसकी। आई होप नाउ दिस इज़ वेरी मच विजिबल टू यू। हम स्केल्स की बात कर रहे हैं, गेनॉइड देख लो, ठीक है, साइक्लॉइड देख लो, टीनॉइड देख लो। ये गेनॉइड स्केल है और ये भी अपनी आधारी प्लेट से अंदर धसी हुई है, शूल के जैसी है। और प्लेकॉइड स्केल में 3 शूल निकले हुए हैं आगे। इसका अगर साइड व्यू देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। टीनॉइड में कंकर प्लेट, और ये बाहर क्या निकले हुए हैं, टीथ, टीन्स, इसलिए इसका नाम टीनॉइड। और साइक्लॉइड में गोल होती है इसलिए इसको साइक्लॉइड। ये साइक्लॉइड स्केल्स कुछ ऐसी दिखाई देती हैं मछलियों की। ये हो गई रोम्बॉइडल, ठीक है। ये प्लेकॉइड स्केल्स, दीज आर द रियल इमेजेस ऑफ द फिशेस स्केल्स, ठीक है, एंड दीज आर द टीनॉइड स्केल्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसका डेवलपमेंट मैंने कल भी पढ़ाया था आप लोगों को, आई एम टॉकिंग अबाउट द नोड्स ऑफ द सुपर क्लास स्पाइसेस के स्केल्स का ओरिजिन, जो डर्मिस में एक उभार के रूप में होता है, ठीक है ना। ये सारा मैं आपको दे चुकी हूँ। ठीक है, ये कल मैं पूरा लेक्चर समझा चुकी हूँ, लेकिन एज ए कंटिन्यूटी कल थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट हो गया था, दैट्स वाई ये कंप्लीट नहीं कर पाई थी। ये आपको यही डायग्राम एग्जाम में बना के आना है कि सबसे पहले डर्मिस के नीचे उभार होता है, मीजनकाइमल सेल्स इकट्ठी होती है और बनाती है डर्मल पैपिला। डर्मल पैपिला बनने के बाद में डर्मल पैपिला से जब स्किन बाहर, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स जो होते हैं वो डेंटाइन का सिक्रीशन करते हैं। डेंटाइन धीरे धीरे एपिडर्मिस को चीरता हुआ बाहर आ जाता है, तिरछा आ जाता है, ठीक है ना। तो ये बात हो गई किसकी, स्केल्स के ओरिजिन की। टेक आउट द नोट्स ऑफ दिस, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है आपका, अगर आप एज इट इज़ विद दिस डायग्राम और ये वाली थ्योरी लिख के आओगे तो कोई भी गलत नहीं करेगा एग्जाम में, यू विल स्कोर द गुड मार्क्स, ठीक है। आपको अपनी किताब में ये वाला डायग्राम दिखेगा, ठीक है। ये लो, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट। हियर आर द नोट्स विद डायग्राम एंड विद ऑल द थिंग्स, ठीक है ना। ये सारी बात किसकी हो गई, देख लो एक बार, प्लेकॉइड स्केल के डेवलपमेंट की।
यहाँ पे मैंने डेवलपमेंट की अलग अलग अवस्था बताई है, और यहाँ पर जो किताबों में ऐसा ब्लैक एंड वाइट डायग्राम होता है उसके अकॉर्डिंग देख लो, पहले उभार हो रहा है, धीरे धीरे इकट्ठी हो रही कोशिकाएं, इकट्ठी होकर डर्मल पैपिला बनाती है, डर्मल पैपिला के बाद जो ओडोंटोब्लास्ट सेल्स होते हैं डेंटाइन का सिक्रीशन करते हैं और स्केल को एपिडर्मिस से बाहर निकाल देते हैं। आ रही बात समझ में? एवरीथिंग इज रिटन इन द डायग्राम इज शोन, बस देखने की वो है, ऑब्जर्व करने की देरी है और कुछ भी नहीं है। दिस इज द होल थ्योरी जो मैंने एक एक वर्ड आपको अभी भी बोला है, ध्यान से सुना होगा तो अच्छे से स्कोर करोगे। दैट्स इट, स्टडी वेल, स्टे ट्यून्ड, बाय। वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर मेघा शर्मा, जूलॉजी डिपार्टमेंट, और आज हम पढ़ेंगे पाइसीज के बारे में, मछलियों के बारे में अलग टॉपिक। वो टॉपिक क्या है पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, जस्ट हैव अ लुक और डिसाइड करो, सोचो, ऑब्जर्व करो इसको देख के कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं। पहले मैं बता दूं कि पाइसीज यानी मछलियों, सुपर क्लास पाइसीज के बारे में हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, क्या पढ़ा हमने? उसके जनरल करेक्टर्स पढ़ लिए, हमने उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ ली विद डायग्राम, विद उसके रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स की स्टडी कर ली, और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने माइग्रेशन भी पढ़ ली है कि कुछ मछलियों में प्रवसन भी पाया जाता है, और मछलियाँ किस प्रकार से तैरती हैं, उनके ऊपर ऐसा क्या अनुकूलन होता है, वो फिन्स के बारे में भी हम स्टडी कर चुके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द पाइसीज ग्रुप वो क्या है कि इनके ऊपर पाई जाने वाली श्रृंगीय रचनाएं। श्रृंगीय मतलब कॉर्निफाइड रचनाएं। जैसा कि आप लोग जानते हो आपकी बॉडी के ऊपर भी स्किन प्रेजेंट है और स्किन इज मेड अप ऑफ मल्टीपल लेयर्स, लेकिन जो आउटर लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस, और नीचे वाली लेयर को क्या बोलते हैं अपन? डर्मिस। एपिडर्मिस आप देखते होंगे रोज, एपिडर्मिस तो आपकी ऊपर वाली लेयर हो गई, और ऊपर वाली लेयर के ऊपर आपके अलग अलग कुछ अध्यावरणीय व्युत्पाद यानी डेरिवेटिव्स भी पाए जाते हैं, इंटीग्यूमेंट्री डेरिवेटिव्स। अध्यावरण को बोलते हैं इंटीग्यूमेंट, यानी बॉडी की कवरिंग, आवरण जो कि बॉडी को कवर करता है, उस बॉडी के कवर के ऊपर और भी कुछ अलग, जैसे फॉर एग्जांपल स्किन तो कवर है ही, स्किन के अलावा आपकी बॉडी पर क्या पाए जाते हैं? नेल्स। क्या पाए जाते हैं? नेल्स पाए जाते हैं, हेयर पाए जाते हैं। ये सब क्या है? ये एपिडर्मल डेरिवेटिव्स है। क्या है? जैसे पक्षियों के ऊपर पंख पाए जाना, ऐसे ही मछलियों के ऊपर जो स्केल्स पाई जाती हैं वो भी क्या है? डेरिवेटिव्स है। क्या है वो? डेरिवेटिव्स। अब किसके डेरिवेटिव्स? ध्यान से सुनिएगा, ये सब चीज़ें आपके नेल्स, रेप्टाइल्स के अंदर नखर, क्लॉज, मवेशियों के अंदर, घोड़ों के अंदर खुर, ये सब तो क्या होता है? उसके एपिडर्मल डेरिवेटिव्स, यानी एपिडर्मिस में केराटिनाइजेशन का प्रोसेस होता है। जो आउटर लेयर होती है वो धीरे धीरे और कठोर, रिजिड, स्ट्रांग होती जाती है और डेड हो जाती है। फिर नेल्स समय समय पर गिरते रहते हैं, हमें दर्द नहीं होता, डेड सेल्स है, ठीक है ना, ग्रोथ नीचे से होती है, और ऐसे ही बाल भी निरंतर गिरते रहते हैं, सांप की केचुली भी गिरती रहती है। ये हम सारा पढ़ चुके हैं हमारे इंटीग्यूमेंट्री में। जस्ट ओवरव्यू हम कनेक्ट करते हैं इस चीज़ से कि हाँ, मछलियों के ऊपर भी, जलीय जीवों के ऊपर भी एक अध्यावरण का हिस्सा पाया जाता है, उसको बोलते हैं स्केल्स। क्या बोलते हैं? स्केल्स। और स्केल्स इस प्रकार से व्यवस्थित होती है जो कि इसको जल में तैरने के लिए हेल्प करती है, मैं बोलूँ कम से कम प्रतिरोध उत्पन्न करती है, जिससे मछली आसानी से पानी के अंदर स्विमिंग करती हुई जा सकती है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? यानी मैं अध्यावरण की बात कर रही हूँ, स्किन की जो बात हो रही है, और एपिडर्मल की, ये वो अध्यावरण नहीं है। जो स्केल्स है मछलियों की वो किससे होती है व्युत्पन्न? डर्मिस से। डर्मिस के किससे? मीजोडर्म से। ठीक है, ये तो हुई आपकी एक्टोडर्मल डेरिवेटिव्स, एपिडर्मल डेरिवेटिव्स, लेकिन जो स्केल्स है वो किससे उत्पन्न हो रही है? मीजोडर्म के, डर्मिस से, मतलब डर्मिस के मीजोडर्म से। आई इतनी बात समझ में? तो हम बात कर रहे हैं मछलियों के ऊपर पाए जाने वाले शल्कों की। किसकी बात कर रहे हैं? शल्कों की। स्केल्स, स्केल्स को बोलते हैं शल्क। सब में पहले आप इमेजेस देख लीजिए, यानी कोई भी कवरिंग अगर आपकी बॉडी के ऊपर भी प्रेजेंट है तो वो आपको सुरक्षा देगी। तो ऑफ कोर्स मछली के अध्यावरण भी उसको क्या करता है? सुरक्षा करता है। ठीक है, ये कठोर होता है, श्रृंगीय रचना होती है और डर्मिस से डिराइव्ड होता है। तो हम बात करते हैं ये अलग अलग प्रकार की स्केल्स की, ये इसके नाम दे रखे हैं। अगर मैं बात करूं ये वाली स्केल्स की, सिर्फ आप एक बार देखेंगे, आगे एक एक डिटेल में पढ़ेंगे। सब में पहले मैं चलूँगी प्लेकॉइड स्केल के ऊपर। देखो संरचना, और ये यूँ सीधी नहीं है, ये मछली की स्किन है यहाँ पर, और ये तिरछी लगी हुई है, यानी जो स्पाइन है ये तिरछा है और एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से ओवरलैप रहती है। देखो ओवरलैप यानी गैप नहीं है। देखो गैप होगा तो पानी के अंदर प्रतिरोध इनको ज़्यादा महसूस होगा तैरने के लिए, तो इन चीज़ों में गैप नहीं है, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हुई पाई जाती हैं। ऐसे ही टीनॉइड,
नाम में ही आंसर है कि देखो अंदर तो धसे हुए इसके ये टीन्स मतलब कॉम्ब की प्लेट्स जो होती, कंघा होता है ना ऐसा, कंघे के समान जो दंतांकुर भी बोल सकते हैं वो है, और बाहर ये निकले हुए इसके डेंटिकल्स। तो देखो बाहर की साइड कुछ इस तरीके से, और ये भी क्या है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप, कहीं पर भी गैप नहीं है। अब टीनॉइड में तो क्या हो गया, कॉम्ब लाइक प्लेट्स हो गई। साइक्लॉइड नाम में आंसर, साइक्लिक मतलब चक्रीय, इसका किस तरीके से संरचना होगी, कुछ ऐसी। ये इसका फोकल पॉइंट है और ये हो गई साइक्लॉइड स्केल्स, ठीक है। और ये वाला पार्ट नीचे धंसा रहता है, ये रहा बाहर, देखो साफ दिखा रखा है, और ओवरलैपिंग पैटर्न है। पहले नॉर्मल डायग्राम को समझो, ठीक है, उसके बाद अपन डिटेल में जो लिख के आना है वो लिख देना। ये है गेनोइड, गेनोइड की संरचना देखो, ना तो इसके जैसी है, ना इसकी जैसी है, ना इसकी जैसी है, थोड़ी सी कैसी है, स्क्वायर शेप्ड है, या मैं बोलूँ रोम्बस, कैसी है, रोम्बस जैसी। और ये भी क्या है, इसकी बेसल प्लेट यहाँ से ही अंदर धसी रहती है, यानी हर शल्क का एक अग्र हिस्सा है जो बाहर निकला रहता है, और एक पश्च हिस्सा है जो स्किन के अंदर धसा रहता है। स्किन के अंदर धसा रहता है क्योंकि वहीं से बनता है और वहीं से पोषण प्राप्त करता है। और स्केल्स की सब में बड़ी इंपॉर्टेंस क्या है, स्केल से हम मछली की आयु का पता भी लगा सकते हैं। क्या पता लगा सकते हैं, मछली की आयु का पता, उसकी कंसेंट्रिक रिंग्स काउंट करते हैं, जितनी ज़्यादा कंसेंट्रिक रिंग्स होंगी उतनी ही ज़्यादा मछली की क्या होगी, एज होगी। तो ये वाली बात हो गई आपकी स्केल्स की, ठीक है। अब स्केल्स का पढ़ते हैं वर्गीकरण, पहले कुछ पॉइंट्स है आप लोग लिख लो, ठीक है, उसके बाद अपन चालू करते हैं। स्केल्स के पॉइंट्स हैं आपके, जो आप एग्ज़ाम में एज पर डेफिनेशन लिख के आओगे। टॉपिक पढ़ रहे हैं हम स्केल्स, क्या पढ़ रहे हैं, स्केल्स, शल्क, और शल्क मछलियों में पाए जाते हैं। देखो रेप्टाइल्स में भी पाए जाते हैं, फिशेस में भी पाए जाते हैं, ठीक है। पाइसियन कैरेक्टर जो कि मछली को एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रदान करता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग, यानी स्किन को एक तरीके से वाटर प्रूफ रखता है, पानी अंदर नहीं जाता, वाटर प्रूफ, प्लस उसके अलावा प्रीडेटर से भी क्या करता है, सुरक्षा। ये किसका हिस्सा है, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम का, किसका, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम का। और किससे डिराइव हुआ है, मीजोडर्म से। किससे हुआ है, ये सब में बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। मीजोडर्म से ये क्या हुआ है, डिराइव हुआ है, किसके, मीजोडर्म से, डर्मिस, ठीक है। ये इसकी ये वाली बातें हैं। जो स्केल शब्द है इसका मतलब होता है बेटा शेल पोड, यानी कवच, बाहरी कवच, शेल पोड, ये फ्रेंच वर्ड है। उसके अलावा ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, यानी ये कवरिंग है कोल्ड ब्लडेड यानी मछलियों की। और स्किन की बात हमने कर ही ली, एपिडर्मिस और डर्मिस वाली। अब चलो बात करते हैं आगे इसके वर्गीकरण की। लेट्स स्टार्ट। इसका वर्गीकरण देखेंगे। स्केल्स दो प्रकार की होती है उनके उद्गम के हिसाब से। किसके हिसाब से, उद्गम के हिसाब से। मैं लिखती जा रही हूँ, मैं ब्लैंक्स फिल कर रही हूँ, आप लोग ध्यान से साथ के साथ नोट करोगे, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट स्केल्स, और स्केल्स को उद्गम के आधार पर, ओरिजिन के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। पहले अगर अपन बात करें उन स्केल्स की जो कि विलुप्त वाली उसमें थी, उसको बोलते हैं नॉन प्लेकॉइड। कौन सी, नॉन प्लेकॉइड। नॉन प्लेकॉइड स्केल्स कितने प्रकार की हैं, ध्यान से लिखेंगे। नॉन प्लेकॉइड स्केल्स हैं आपकी कॉस्मोइड। ये जो कॉस्मोइड स्केल्स हैं ये सब में पुरानी वाली मछलियों के अंदर प्रेजेंट थी, वो मछलियाँ जो कि अब क्या हो चुकी हैं, विलुप्त। क्या हो चुकी है, विलुप्त। जैसे प्लेकोडर्म्स अपन पढ़ चुके हैं पूरा, प्लेकोडर्म्स, और उसके अलावा ऑस्ट्रेकोडर्म्स। क्या, ऑस्ट्रेकोडर्म फिशेस।
दूसरी स्केल्स जो मैंने डायग्राम बताया था गैनॉइड का, जो कि रोम्बोइडल होती है, गैनॉइड, वो पाई जाती है लैपिडोस्टीसियस ग्रुप में, पॉलीप्टेरस यानी डिप्नॉय में भी, और लैपिडोऑस्टियस एमिया में भी होते हैं, मैं लिखवाऊंगी सारे। उसके अलावा कुछ स्केल्स ऐसी होती हैं जिनमें क्या पाई जाती है, कुछ बोनी रिजेस। क्या पाई जाती है, बोनी रिजेस, अस्थिल रिजेस या अस्थिल प्लेटें, वो दो प्रकार की होती हैं। वो कौन सी होती है, ध्यान से लिखेंगे। एक तो होती है साइक्लॉइड, यही बोला था मैंने अभी, साइक्लॉइड गोल हम देख चुके। साइक्लॉइड प्रेजेंट होती है एमिया और कार्प्स में, एमीफॉर्म्स में एमिया आते हैं, और टीनॉइड जिसमें कंकत प्लेट पाई गई थी, जिसके ऊपर क्या थे, कंकत के जैसे प्रोजेक्शंस थे, वो फ्लाउंडर मछलियों में पाई जाती है। ठीक है, तो ये किसकी बात हुई, नॉन प्लेकॉइड स्केल्स के बारे में। पहली वाली कॉस्मॉइड जो कि विलुप्त हो गई, दूसरी गैनॉइड, और तीसरी वो जिनमें बोनी रिजेस पाई जाती है, ऊपर से रिजेस पाई जाती है। वो रिजेस कैसी थी, कंकत के फॉर्म में थी तो टीनॉइड, और गोल रिजेस थी तो उसको क्या बोल दिया, साइक्लॉइड। ठीक है, जिनके मार्जिन्स गोलाकार है, प्लेन नहीं है, उसको बोलते हैं रिजेस। एक तो ये होता है गोल, आराम से एक प्लेट, और एक इनके मार्जिन्स में क्या पाए जा रहे हैं, इस तरीके से डिविजन्स पाए जा रहे हैं। अब हम आते हैं प्लेकॉइड स्केल के ऊपर। किसके ऊपर, प्लेकॉइड। जो प्लेकॉइड स्केल होती है उसका ओरिजिन एपिडर्मिस से भी हो सकता है और डर्मिस, दोनों से, एपिडर्मिस और डर्मिस। ये इलास्मोब्रैंक मछलियों में पाई जाती है, इलास्मोब्रैंक्स। ठीक है, तो एक बार आप इसको लिख लीजिए वर्गीकरण को, उसके आगे फिर अपन चलते हैं। नॉन प्लेकॉइड में हमने जो कॉस्मॉइड, गैनॉइड और स्केल्स ये बांटा है, वो किसके आधार पर बांटा है, उनकी संरचना के आधार पर। ठीक है, फिर हम प्लेकॉइड स्केल्स की बात करेंगे धीरे धीरे, सब में पहले प्लेकॉइड से चलेंगे, आगे चलें। ठीक है, एक बार आप फिर से डायग्राम देख लीजिए जिससे आपको दिमाग में पिक्चर क्लियर रहे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं स्केल्स की। किसकी बात कर रहे हैं, स्केल्स की, जो कि मछलियों के ऊपर पाए जाने वाला आवरण है। ये लो, सी इट क्लियरली, जिससे आपको दिमाग में पिक्चर क्लियर हो इनके स्ट्रक्चर की। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। टाइप ऑफ फिश स्केल्स विद एग्जाम्पल देख लो। प्लेकॉइड स्केल, कार्टिलेजिनस फिश यानी कॉन्ड्रिकाइथिस। ठीक है, उसके बाद गैनॉइड स्केल्स, नॉन टीलियोस बोनी फिशेस, है तो बोनी में लेकिन नॉन टीलियोस, दूसरे ग्रुप की। साइक्लॉइड स्केल्स स्पेसिफिकली टीलियोस फिशेस में पाई जाएगी, और टीनॉइड भी किस में पाएगी, देखो बोनी रिजेस, और बोनी फिशेस किस में आती है, ऑस्ट्रिकाइथिस के कौन से ग्रुप में, अपन ने अलग अलग पढ़े थे, जिसमें टीलियोस्टियाई के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपके सामने विद एग्जाम्पल है। अब अपन चलते हैं प्लेकॉइड स्केल के बारे में। चलें आगे, तो राइट डाउन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द प्लेकॉइड स्केल्स। हम बात कर रहे हैं फिशेस में स्केल्स की, और स्केल्स दो प्रकार की होती हैं, एक तो अध्यावरण का हिस्सा है, ठीक है, इसके अलावा मीजोडर्म से डिराइव होता है यानी डर्मिस, और स्केल्स नॉन प्लेकॉइड प्रकार की होती है। कौन कौन सी पढ़ी थी अपन ने, कॉस्मॉइड, टीनॉइड और गैनॉइड, और एक साइक्लॉइड। इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, C³ G या GC³ जैसे आपको लर्न हो। अब अपन बात कर रहे हैं प्लेकॉइड स्केल के बारे में। किसके बारे में, प्लेकॉइड। प्लेकॉइड की जब हमने संरचना देखी थी तो कुछ ऐसी थी, नीचे इसके एक प्लेट थी जो डर्मिस में धसी रहती है, और ऊपर कुछ इस तरीके से 3 तरीके से बाहर शूल निकले हुए थे, यानी ट्राइडेंट, 1 2 3 कितने शूल है, ट्राइडेंट, ट्राइडेंट स्पाइन। ये है इसकी बेसल प्लेट। क्या है ये, इसकी बेसल प्लेट। ठीक है, और प्लेकॉइड स्केल में ये हो गई इसकी रिजेस। ये एक नॉर्मल प्लेकॉइड स्केल का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और किस में पाई जाती है, पढ़ाया था कार्टिलेजिनस मछलियों के अंदर, कार्टिलेजिनस
फिशेस के अंदर, और किस तरीके से लगी रहती है, बैकवर्ड। इनकी पोजीशन क्या होती है, बैकवर्ड, ठीक है। इनको डर्मल डेंटिकल्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डर्मल डेंटिकल्स। ये साइज में ग्रो नहीं कर सकती, ठीक है, जितनी बन गई उसके आगे और बनती जाती है, ओवरलैप करती जाती है। मोर स्केल्स आर एडेड, मोर स्केल्स आर एडेड। जैसे जैसे मछली बड़ी होती है वैसे जो प्लेकॉइड स्केल बन गई है वो ग्रो नहीं करेगी, उसके बजाय नई प्लेकॉइड स्केल बनती जाएगी, ठीक है ना। ये हो गया प्लेकॉइड स्केल के बारे में। इसका डेवलपमेंट देखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ प्लेकॉइड स्केल। हाँ जी, दिस इज अबाउट दी डेवलपमेंट ऑफ, और कहाँ से डेवलपमेंट हो रहा है, डर्मिस से डेवलपमेंट हो रहा है। तो सब में पहले ये स्टेप वाइज है पूरा, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। सब में पहले देखो ये कौन सी लेयर है स्किन की, दो लेयर्स है, ऊपर वाली एपिडर्मिस, कौन सी हो गई, एपिडर्मिस, और नीचे वाली डर्मिस। एपिडर्मिस की अलग अलग लेयर्स होती है, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम जर्मिनेटम, ये सब होती है, और उसके नीचे लूज टिश्यूज वाली लेयर होती है जिसको डर्मिस बोलते हैं, जिसमें ब्लड वेसल्स, नर्व फाइबर्स, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक, ये सब उपस्थित होता है, ये होता है डर्मिस, ठीक है, देख सकते हो ये डर्मिस वाला भाग। तो यहाँ पे धीरे धीरे डर्मिस में क्या होने लग जाता है, एक उभार आता है। और उभार कैसे आता है कि यहाँ पर इकट्ठे होते हैं डर्मिस के कौन से सेल्स, मीजेनकाइम सेल्स, कौन से सेल, मध्योतक, ठीक है, मध्योतक कोशिकाएं यहाँ पर इकट्ठी होती है और धीरे धीरे उभार के फॉर्म में किसका निर्माण करती है, दिस इज फर्स्ट स्टेज। उसके बाद में किसका निर्माण करती है, पैपिला का, किसका करती है, पैपिला का। अभी तक ये सिर्फ उभार था, अब धीरे धीरे ये उभार बढ़ता जा रहा है, ठीक है। डर्मिस के अंदर भी दो लेयर्स होती है, एक लूजली पैक्ड होती है और एक कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है। जो कॉम्पैक्ट वाली ये नीचे है और इधर ये लूज स्ट्रेटम, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, स्ट्रेटम मतलब लेयर, ठीक है। तो ये कॉम्पैक्ट वाला पार्ट है और ये क्या है, लूज वाला। यानी आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि डर्मिस में से धीरे धीरे क्या बनने लग जाता है, उभार, और उस उभार के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, डर्मस पैपिला। यानी यहीं से क्या बनेगी, स्केल्स बनेगी, क्या बनेगी, स्केल्स। अब देखो, अब डर्मल पैपिला क्या करता है, डर्मल पैपिला के अंदर स्त्रावण चालू होता है, सिक्रीशन। किसका सिक्रीशन होता है, एक जो हमारे दांत बनाते हैं ना उसी पदार्थ का, उसको बोलते हैं डेंटाइन। डेंटाइन प्रोटीन का, कार्बनिक पदार्थ का सिक्रीशन होता है, देख सकते हो। अब यहाँ पर मीजेनकाइमल सेल इकट्ठा होते जा रहे हैं और उसके बाद किसका स्त्रावण करा इन्होंने, डर्मल पैपिला के द्वारा, डेंटाइन का। डेंटाइन के ऊपर जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं इनेमल, क्या बोलते हैं, इनेमल। जैसे अपने दांत के ऊपर अपन बोलते हैं दांत पीले, वो इनेमल का कलर होता है, ठीक है ना, इनेमल। और ये डर्मल पैपिला है ही, और ये बाहर डेंटाइन, और क्या बन गया उसके ऊपर, कवरिंग इनेमल। ध्यान रखना कई बार स्केल्स आपको अलग अलग कलर की भी दिखाई देती है फिशेज में। कलर क्यों होता है, क्योंकि हमको पता है डर्मिस से ओरिजिन हो रही है। डर्मिस के अंदर इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं कौन से, वर्णक कोशिकाएं, पिगमेंटेड सेल्स होते हैं, क्रोमेटोफोर्स होते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर एक ब्राइट और लाइट कलर की शेड्स दिखाई देती हैं, ठीक है। अब क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ पर ये देखो, अब ये कहाँ पे आ रही है, अभी तक ये अंदर ही थी स्किन के, अब ये स्किन के बाहर आ रही है। स्किन के बाहर आती है ये यहाँ पे एपिडर्मिस को चीर कर, ये अभी तक एपिडर्मिस के अंदर ही थी, देखो इसको बाहर निकलना है, इस स्टेज में ये बाहर निकल गई और तिरछी बैकवर्ड पीछे की साइड में ओरिएंटेड हो गई, बैकवर्ड ओरिएंटेड। ऊपर वाली लेयर को बोल दिया इनेमल, हार्ड लेयर को डेंटाइन बोला, जो किसके द्वारा स्त्रावित होता है, डर्मल पैपिला, और ये रही एपिडर्मिस और ये डर्मिस, और ये इसकी क्या है, बेसल प्लेट। ये जो बीच में है यहाँ पर ये स्थान, इसको बोलते हैं पल्प कैविटी, जिसके अंदर मज्जा गुहा, मज्जा भरा रहता है, और यहीं से स्केल्स क्या प्राप्त करती है, अपना पोषण प्राप्त करती हैं, ठीक है। और ये डर्मिस में धसा रहता है, नीचे वाली प्लेट को बेसल प्लेट बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से दिस इज एपिडर्मिस, जिसके अंदर ये स्केल्स बन रही है, और उसके अलावा क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकस ग्लैंड्स, और एक और प्रोटीन होता है जिसको क्या बोलते हैं, गुआनिन, क्या होता है, गुआनिन। इनकी वजह से स्केल्स का निर्माण होता है। चलें आगे, तो आपने पढ़ लिया प्लेकॉइड स्केल और उसका परिवर्धन। क्या पढ़ा, प्लेकॉइड स्केल और उसका परिवर्धन। जो सेल्स होते हैं जो स्केल्स बनाते हैं उसको बोलते हैं ओडोंटोब्लास्ट सेल्स, क्या बोलते हैं, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स।
आप इसके नोट्स ले लो साथ के साथ, पूरे डेवलपमेंट के नोट्स ले लो, यहाँ मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है, ये रहे, इसका स्क्रीनशॉट लो। दीज आर दी परफेक्ट नोट्स। रुक जाओ, इसको डिलीट कर देते हैं।